नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई और 20 दिनों बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव, ये एक ऐसा कनेक्शन है जो किसी के लिए खुशी और किसी के लिए गम लेकर सामने आया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई से जहां आम आदमी पार्टी को हरियाणा विधानसभा चुनाव में फायदा हो सकता है, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी टेंशन भी है। ऐसे में जेल से बाहर आते ही अब सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा दांव खेला है जिसका सीधा असर हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। साथ ही खासकर भाजपा की मुश्किलें भी तेज हो सकती हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाला मामले में जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं, जिसके बाद से ही दिल्ली में सियासी बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल के इस दाव ने देश की राजनीति को हिला दिया है। केजरीवाल के इस ऐलान से बीजेपी बड़ी मुसीबत में घिरती दिखाई दे रही है। दरअसल 21 मार्च को जब केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था, तो केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाने का ऐलान किया था। लेकिन अब जब वो बाहर आ चुके हैं, तो उन्होंने 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद केजरीवाल के इस दांव में बुरी तरीके से बीजेपी उलझती हुई नजर आ रही है। आइए पहले जान लेते हैं कि केजरीवाल ने क्या कहा। इस्तीफे का ऐलान करते वक्त उन्होंने कहा कि आज से 2 दिन के बाद मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती कि केजरीवाल ईमानदार हैं। मैं हर घर और गली में जाऊंगा और जब तक जनता का फैसला नहीं मिल जाता है, तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। कानून की अदालत से मुझे इंसाफ मिला, अब जनता की अदालत मुझे इंसाफ देगी। आगे सीएम केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाई हैं। पिछले 10 साल में इन्होंने कंडीशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी। केंद्र सरकार ने कानून बनाकर मेरे काम बंद करने की कोशिश की। इन कंडीशन को भी देख लिया है। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है, तो जमकर वोट देना मेरे पक्ष में। फरवरी में चुनाव है। मेरी मांग है कि चुनाव तुरंत कराए जाएं। नवंबर में महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराए जाएं। नए सीएम का चुनाव अगले 1-2 दिन में हो जाएगा। साथ ही मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि वह भी डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब जनता की अदालत से चुनकर आ जाएंगे। यानी कि साफ है कि 2 दिन बाद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे और इसके बाद दिल्ली को नया सीएम मिलेगा। वैसे तो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया का नाम आता है, लेकिन केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की विधानसभा भंग नहीं होगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक में नया सीएम चुना जाएगा। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने यह भी क्लियर कर दिया है कि मनीष सिसोदिया को उनकी जगह अगला मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, बल्कि पार्टी का कोई और नेता दिल्ली का सीएम बनेगा। साथ ही केजरीवाल ने नए चुनाव कराने की मांग करके अब बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों के लिए ही बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो रहा है और चुनाव आयोग को संविधान ने ये ताकत दी है कि वो किसी भी राज्य में तय समय सीमा से 6 महीने पहले चुनाव का ऐलान कर सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। वैसे भी जहां 6 महीने में चुनाव होने होते हैं, चुनाव आयोग उस राज्य में तैयारियां शुरू कर देता है। हालांकि लोकसभा चुनाव अभी जल्द ही हुए हैं, ऐसे में चुनाव आयोग को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और अब खुद सीएम केजरीवाल ने ही चुनाव आयोग से कहा है कि वो नवंबर में चुनाव कराए। जनता फैसला कर देगी कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। उधर बीजेपी ने केजरीवाल के इस ऐलान को पीआर स्टंट बताया है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को जमानत जरूर मिली है, लेकिन ना तो वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं और ना ही फाइलों पर साइन कर सकते हैं। ऐसे में उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं था। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल साबित करेंगे कि वो बेगुनाह हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद उन पर पलटवार करते हुए कहा कि यह अरविंद केजरीवाल का पीआर स्टंट है। वह समझ गए हैं कि दिल्ली की जनता के बीच उनकी छवि कैसी है, एक ईमानदार नेता की नहीं बल्कि एक भ्रष्ट नेता की। आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी के रूप में जानी जाती है। अपने पीआर स्टंट के तहत वह अपनी छवि को बहाल करना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद अगर मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया जाएगा,
तो अब दिल्ली की कमान किस हाथों को सौंपी जाएगी? ऐसे में आतिशी, राघव चड्ढा, गोपाल राय सहित कई नामों पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर एक और नाम का जिक्र देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मनीष यादव नाम के एक यूजर लिखते हैं कि दिल्ली की नई सीएम सुनीता केजरीवाल होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दी। वो बतौर सीएम काम नहीं करेंगे, सीएम ऑफिस या सचिवालय नहीं जा सकेंगे, सिर्फ एलजी के पास जाने वाली फाइलों पर ही साइन कर पाएंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के पास इस्तीफा देने का ही ऑप्शन बचा था। उम्मीद है कि वो सबसे भरोसेमंद के रूप में पत्नी सुनीता को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहीं एक अन्य यूजर हिमांशु सिंह ने सीएम केजरीवाल के बयान का जिक्र करते हुए लिखा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के बाद अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हालांकि आतिशी जी मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनकी ये मेहनत किसी काम नहीं आएगी। फिलहाल दिल्ली का नया मुख्यमंत्री किसे चुना जाएगा, ये तो आने वाले 2 दिन में ही पता चलेगा। लेकिन साफ है कि केजरीवाल के इस फैसले ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और केजरीवाल का ये फैसला पार्टी को हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बड़ा फायदा भी दिला सकता है। यानी कि केजरीवाल का ये एक फैसला मास्टर स्ट्रोक की तरह भी साबित हो सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? आपको क्या लगता है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।